हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हम लेबॉर्ट्री में ग्लूकोज करते हैं या शुगर करते हैं या हम ब्लड शुगर पीपी, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर रैंडम करते हैं बायोकेमिस्ट्री मशीन से, तो वो कैसे टेस्ट किया जाता है और उसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें अपनी शुगर को टेस्ट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक डिस्टिल वाटर लेना है जिसके साथ हम शुगर टेस्ट करते हैं, मशीन को अपने वॉश करते हैं। उसके बाद हमें एक पिपेट्स चाहिए जो 0 to 50 माइक्रो होना चाहिए और दूसरा पिपेट चाहिए हमें जो हमारा 100 to 1000 माइक्रो होना चाहिए। उसके बाद हमें ये टिप्स चाहिए होंगी जो छोटे वाले पिपेट के लिए और बड़े वाले पिपेट के लिए। उसके लिए हमें एक प्लेन ट्यूब्स चाहिए होगी। ये हमारा एक बोरसिल का ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हम शुगर टेस्ट करेंगे। और ये हमारा एक पेशेंट का फ्लोराइड सैंपल है जो हम इसके प्लाज्मे से टेस्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा शुगर का रिएजेंट है जो हमें 1000 माइक्रो लेना होता है शुगर टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम ये रिएजेंट ले लेते हैं अपना। ये हमारा 1000 माइक्रो का पिपेट है। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम 1000 लेके और 10 माइक्रो सैंपल लेके, और दूसरी तरीके से हम 500 माइक्रो रीजेंट लेके और 5 माइक्रो प्लाज्मा लेके भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको 1000 माइक्रो के साथ टेस्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने 1000 माइक्रो जो हमारा रिएजेंट है शुगर का, वो हमने शुगर का रिएजेंट ले लिए हैं। ये ट्रांसपेरेंट का कलर होता है। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कलर जब चेंज होता है तो कैसे हमारी शुगर हाई होती है। इसको प्रॉपर हम बंद कर देंगे क्योंकि कोई भी रिएजेंट को बाहर कंटामिनेट होने के बाद वो रिएजेंट का जो वैल्यूज़ होती है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। उसके बाद ये हमारा 10 माइक्रो का पिपेट है जिससे हम प्लाज्मा का सैंपल लेंगे फ्लोराइड वाली ट्यूब्स का। और हमेशा हमें शुगर के लिए फ्लोराइड ही ट्यूब यूज़ करनी है, क्योंकि अगर हम प्लेन ट्यूब यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो शुगर का लेवल है वो प्रॉपर नहीं आएगा और EDTA से भी हम शुगर नहीं लगा सकते। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है जिसमें हमारा सोडियम फ्लोराइड वाली ट्यूब्स होती है, ग्लूकोज लिखा हुआ होता है और जिसको शॉर्ट में NaF+ लिखा होता है, उसी वाली ट्यूब से हमें ये सैंपल लेना होगा। और ये देखिए, हमने 10 माइक्रो अपना जो प्लाज्मा था हमारा फ्लोराइड वाली ट्यूब्स का वो ले लिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको प्रॉपर ऐसे 2-3 बार मिक्स करने के बाद में जो पिपेट्स को हम पूरा अंदर प्रेस करके बाहर निकालेंगे, वरना हमारा जो सैंपल है वो बाहर आने लगेगा। देखिए, अभी तक ये ट्रांसपेरेंट है। और अब हम जो हमारा ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है इसके अंदर ऑलरेडी इंक्यूबेशन दिया गया है। बाकी कुछ मशीन्स के अंदर इंक्यूबेशन नहीं दिया गया होता है, तो हमें अलग से वाटर बाथ या इंक्यूबेशन परचेज़ करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा ये इंक्यूबेशन वाला रैक है, हमने इसमें अपना जो हमारा सैंपल की रिएक्शन है इसके लिए करने के लिए रख दिए। तो हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। 10 मिनट तक जो ये हमारी ट्यूब्स है इसको हम इंक्यूबेशन करेंगे। 10 से 15 मिनट का शुगर के लिए हम इंक्यूबेशन देते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, हमें 1000 माइक्रो रिएजेंट लेना है और जो हमारा फ्लोराइड सैंपल है वो हमें 10 माइक्रो लेना है। अगर हमारे पास रिएजेंट हम अपना बचाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम 500 माइक्रो शुगर वाला रिएजेंट ले लेंगे और हम 5 माइक्रो हमारा जो प्लाज्मा है वो ले लेंगे फ्लोराइड वाली ट्यूब्स के। उसके बाद हमने अपनी मशीन ऑन कर ली है। मशीन ऑन करने के बाद ही जो हमारा इंक्यूबेशन है, जो यहाँ पे हमारी शुगर की रिएक्शन चेंज करने वाला है, तो वो हमारा इंक्यूबेशन होने वाला है। अब हमारा सैंपल यहाँ इंक्यूबेशन हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, अपनी मशीन को सेट कर लेते हैं। और मशीन सेट करने के लिए, जैसे अभी जो हम तक हमारा इंक्यूबेशन हो रहा है तब तक हम अपने मशीन का प्रोग्रामिंग सेट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा ग्लूकोज आ गया है, ग्लूकोज पे हम एंटर मारेंगे। उसके बाद जो हमारी मशीन में हम ग्लूकोज रन करने वाले हैं तो हम रन पे जाके एंटर करेंगे। ये हमारा जो ग्लूकोज वाले टेस्ट है उसका प्रोग्राम आ गया है। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी मशीन को, जैसे अभी हम फर्स्ट सैंपल लगाने वाले हैं या कोई भी हम सैंपल लगाएंगे, उससे सबसे पहले हमें अपनी मशीन को वॉश कर लेना है जिससे हमारा टेस्ट है वो अच्छे से आए। तो ये हमारा डिस्टिल वाटर है जो हमें मशीन को एस्पिरेट करना है। और यहाँ से मैंने इसको, ये जब लाइट जलती है तो इसका मतलब मशीन अलार्म कर देती है। जो भी मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स इसकी ट्यूबिंग में होगा वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा कोई भी सैंपल लगाने से पहले और सैंपल लगाने के बाद अपनी मशीन को, बायोकेमिस्ट्री मशीन को क्लीन करना है, क्योंकि इससे हमारी जो मशीन की लाइफ साइकिल है और जो मशीन के हमारे चैम्बर्स हैं वो अच्छे रहते हैं और काफ़ी मतलब टेस्ट की रीडिंग में
तो जैसे हमने ये शुगर लेवल लगाया है, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर है जो पिंक, डार्क पिंक या पिंक लाइट इस तरह से चेंज होता जाएगा। फर्स्ट जब हमने देखा था तो ट्रांसपेरेंट था, अभी इसको ओनली 4 मिनट्स हुए हैं, तो 4 मिनट्स में ही इसका जो कलर है अपना कलर से चेंज होने लगा है। अभी 6 मिनट हमारे इसके पेंडिंग है, तो जब तक हम बता देते हैं जो हमारी शुगर होती है, शुगर एक हमारी फास्टिंग होती है, एक रैंडम होती है और एक हमारी पीपी होती है, मतलब पोस्ट लंच जो हम खाना खाने के बाद करते हैं। तो फास्टिंग वाली जो शुगर होती है उसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 80 से 110 तक नॉर्मल रेंज होती है, और वही अगर हम रैंडम वाली शुगर की नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो हमारी 90 से 140 तक होती है। और अगर हम बात करें जो हमारी ब्लड शुगर खाना खाने के बाद की होती है, जिसको हम 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, जिसको पोस्ट लंच ब्लड शुगर कहते हैं, वो शुगर की जो नॉर्मल रेंज है वो भी 90 से 120 तक होती है। तो ये हमारी शुगर की नॉर्मल रेंज होती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आप बायोकेमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को ऑन करके आपको 1 या 2 बार अपने डिस्टिल वाटर के साथ वॉश करना है, जिससे हमारी मशीन अच्छे से प्रॉपर क्लीन रहेगी और हमारे मशीन के चैम्बर क्लीन रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि 10 मिनट के लिए अपना सैंपल को इंक्यूबेशन रखा था, अब जो हमारा 10 मिनट्स का टाइमिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम अपना इंक्यूबेशन में से सैंपल निकाल रहे हैं। ये आप देखिए, जब हमने इसको इंक्यूबेशन से पहले डाला था तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, और अब जो इसका कलर है वो लाइट पिंक हो चुका है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसका जो कलर है ये उतना ही गहरा हुआ होता जाएगा। अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो ये इस कलर से भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं नॉर्मली जो पेशेंट का शुगर लेवल है वो कितना है, या पेशेंट कितने % डायबिटिक है। तो अभी इस पेशेंट का जो कलर है वो नॉर्मल है, तो इससे का मतलब हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स हम शुगर नहीं जान सकते हैं पेशेंट की शुगर कितनी है। तो इस तरीके से जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट लगाते जाते हैं कंटिन्यू, तो एक हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है। जितना डार्क कलर होगा इस हमारे रिएक्शन का, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मतलब शुगर लेवल है वो उतना ही हाई होगा। तो ये जो हमारा ये जो रिएक्शन है तो ये हमें एक्सपीरियंस के बाद ही मिलेगी कि हम जितनी बार शुगर लगाएंगे, जैसे जैसे पेशेंट की शुगर लगाएंगे वैसा हमें एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो अभी हमारा इसका 10 मिनट्स कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैंने अपनी मशीन को रेडी कर रखा है, और इस तरीके से मुझे ये सैंपल को मतलब शेक करके और मशीन में एस्पिरेट करके जो ट्यूब है वो अंदर तक इसको टच करना है। फिर यहाँ पर जो हमारा एस्पिरेट वाला बटन है इसको प्रेस करना है, और ये लाइट जल गई है, सैंपल एस्पिरेट हो गया है। और अभी ये सैंपल मशीन ने ले लिया है। यहाँ पर 5 सेकंड का एक टाइमिंग आता है, उस टाइमिंग के बाद हमारा मशीन में अंदर टेस्ट चलने लगता है। और अभी जो टेस्ट है वो हमारा मशीन रीड कर रही है। उस रीड करने के बाद और जो हमारे टेस्ट की रीडिंग आई है वो 176 आई है। मतलब जो हमने अभी जो सैंपल लिया है पेशेंट का वो मतलब एक डायबिटिक पेशेंट का है, और ये रैंडम सैंपल हमने लिया है। तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है मतलब ब्लड शुगर लेवल आया है वो 176.074 आया है। तो ये जो लेवल है एक डायबिटिक पेशेंट के हिसाब से मतलब हाई है, नॉर्मल के हिसाब से हाई है, लेकिन एक डायबिटिक वाले पेशेंट का इतना होगा तो इट्स ओके है। तो इस तरीके से हम अपनी शुगर लगा सकते हैं, और इस शुगर के कलर से ही हम एक आइडिया लगा सकते हैं पेशेंट की शुगर कितनी हाई जाने वाली है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने लेबोरेटरी में बायोकेमिस्ट्री मशीन के साथ मैनुअल शुगर लगा सकते हैं। अगर आप भी शुगर लगाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख के इस तरीके से पूरी आप शुगर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।